मध्यप्रदेश छत्तीसगढ़ राजस्थान राज्येषु नूतन प्रशासनं स्थापयितुं सज्जाः तीव्रीभूताः। छत्तीसगढ़े अद्य तत्रैव मध्यप्रदेशे राजस्थाने च सोमवासरे भाजपादलस्य विधायकदलस्य भवेत् उपवेशनम्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य पटनानगरे आयोजितस्य पूर्ववर्ती क्षेत्रीय परिषदः षड्विंशतितमस्य उपवेशनस्य कुर्यात् अध्यक्षताम्। बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड राज्यानि उपवेशने भवेयुः सम्मिलितानि। अद्य मानवाधिकार दिवसः अस्ति। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः नवदिल्ली स्थिते भारतमण्डपम् इत्यत्र आयोजिते मुख्य समारोहे मुख्यातिथित्वेन सम्मिलितः स्यात्। विश्व स्वास्थ्य संघटनम् अद्य गाजा क्षेत्रे वर्तमान स्वास्थ्य स्थितौ कुर्यात् आपत्कालिकम् उपवेशनम्। उपवेशने पैलेस्टीन देशस्य दूतः विदेशस्य स्वास्थ्यकर्मिभ्यः अधिकचिकित्सा सहायतायाः करिष्यति याचनाम्। प्रथमाय खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्याख्यस्य विशेषक्रीडायोजनाय राजधानी नवदिल्ली सन्नद्धास्ति। अस्यां प्रतियोगितायां च आहत्य 14 शताधिकाः प्रतिभागिनः भागग्रहणं कुर्वन्ति इति संभावना। डर्बन इत्यस्य किंग्समीड क्रीडाङ्गणे भारत दक्षिणाफ्रिका दलयोः मध्ये T20 शृङ्खलायाः प्रथमस्पर्धा अद्य। सूर्यकुमार यादवस्य नेतृत्वे विजेतुं प्रयासं करिष्यति भारतीयं दलम्। अभिवादये, अहमस्मि नीतीश भारद्वाजः। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् GD न्यूज़ वार्ताप्रसारणे। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दृश्यश्रव्यतन्त्रीय समुपवेशनमाध्यमेन विकसित भारत संकल्पयात्रायाः लाभार्थिभिः सह संवादं साधितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे देशस्य सहस्रशः विकसित भारत संकल्पयात्रा लाभार्थिनः आभासीयमाध्यमेन भागं गृहीतवन्तः। ध्यातव्यमस्ति यत् विकसित भारत संकल्पयात्रा एषा देशे प्रशासनस्य प्रमुखयोजनानां प्रतिशतं 100 यावत् परिपूर्णता प्राप्तिः स्यात् इत्येतदुद्दिश्य प्रारभ्यते, यया एतासां योजनानां लाभः निर्धारितावधिं यावत् सर्वेभ्यः लाभार्थिभ्यः प्राप्तः स्यात् इति सुनिश्चीयेत्। प्रियंका जी बताइए, ये भी बताइए कि आपको सरकार की किन किन योजनाओं का लाभ मिला है, अपने बारे में भी बताइए। सर, मेरा नाम प्रियंका देवी उर्फ प्रियंका यादव है। घर कटैया, प्रखंड जाले, दरभंगा से हैं। बहुत आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गया कोरोना टाइम में, तो मेरा आप मुफ्त में अनाज दिए, कुछ जनधन योजना में आप कुछ खाते में भी पैसा भेजे, उनसे हम लोग पूरा जीवन के आहार था उस वक्त मेरा कोरोना टाइम में। अच्छा प्रियंका जी, जब ये गारंटी वाली गाड़ी आपके गांव आई है तो वहाँ क्या माहौल है? इतनी बड़ी तादाद में सब बहनें बैठी हैं, उत्साह का माहौल है, तो क्या लगता है लोगों को? मिथिलांचल का रीति रिवाज से उसको हम गारंटी वाला मोदी को गाड़ी को बहुत सम्मान करते हैं। जो योजना बनती है वो हकदार जो है उसको ढूंढो, वहाँ तक पहुँचो और उसको उसका फायदा मिलना चाहिए। तब जाकर के देश में जो हमें गांव में बदलाव लाना है वो आएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रायाः लाभार्थिनः आभासीयमाध्यमेन सम्बोधितवान्। सः सम्बोधनक्रमे निरूपितवान् यत् साम्प्रतिक निर्वाचनानां परिणामेभ्यः स्पष्टं जातं यत् मोदिनः सुनिश्चयः सम्पूर्णतः वैधः अस्ति। प्रधानमंत्री मोदी उक्तवान् यत् 4 कोटिभ्यः निर्धनेभ्यः अधिकेभ्यः तावत् गृहाणि प्रापितानि सन्ति, येषु प्रतिशतं 70 मितानि गृहाणि महिलानां नामधेयान्वितानि सन्ति। अद्य मुद्रापरस्य ऋणस्य 10 लाभार्थिषु 7 महिलाः सन्ति। भारत संकल्प यात्रा चल रही है, इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में हमारी नारी शक्ति ही शामिल हो रही है, हमारी माताएं बहनें जुड़ रही हैं। मोदी की गारंटी की गाड़ी के साथ
फोटो खिंचाने की भी उनमें होड़ मची है। आप देखिए, गरीबों के जो 4 करोड़ से अधिक घर बने हैं ना, कोई कल्पना कर सकता है? हमारे देश में 4 करोड़ घर इतने कम समय में गरीबों को मिले। और सबसे मेरी खुशी तो इसमें है कि जो 4 करोड़ घर मिले ना, उसमें 70% लाभार्थी महिलाएं हैं। मतलब कि अगर किसी गांव में 10 घर बने हैं तो उसमें से 7 पक्के घर माताओं के नाम पर रजिस्टर हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन्फिनिटी फोरम 2.0 इत्येतद् आयोजनं ह्यः आभासीयमाध्यमेन सम्बोधितवान्। अन्ताराष्ट्रिय वित्तीय सेवा केन्द्र प्राधिकरणेन गिफ्ट सिटी इत्यनेन च एतद् आयोजनं विहितमस्ति। इन्फिनिटी फोरम इत्येतद् वित्तीय सेवानां वैश्विकमञ्चः अस्ति, यत्र विश्वस्य प्रगतिशीलविचाराः, सामयिकविषयाः, नवीनप्रौद्योगिकीनाम् अन्वेषणं, चर्चा, समाधानम् अवसरः च परिणमन्ते। भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूके, सिंगापुर, दक्षिण अफ्रीका, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी इत्यादिभ्यः 20 देशेभ्यः वैश्विकदर्शकानां दृढा अध्यन्तर्जाल सहभागिता दरीदृश्यते। यह कार्यक्रमे वैदेशिक विश्वविद्यालयानां कुलपतयः, वैदेशिक दूतावासस्य प्रतिनिधयः च भागं गृह्णन्तः सन्ति। एतेषां सर्वेषाम् उपस्थित्यां प्रधानमन्त्री मोदी भारतस्य विकासकथां निरूप्य अवदत् यत् भारतस्य विकासकथा विश्वस्य मार्गं दर्शयति। एतस्य वित्तवर्षस्य षण्मासेषु एव प्रतिशतं 7.7 मितेन प्रगतिं निरूप्य असौ उक्तवान् यत् देशस्य अथ तदीयजनानां च हितमेव आर्थिकनीतीनाम् आधारः भवेत्। आज भारत की ग्रोथ स्टोरी ने दुनिया को दिखाया है कि जब पॉलिसी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए, जब गुड गवर्नेंस के लिए पूरी ताकत लगाई जाए, जब देश और देशवासियों का हित ही आर्थिक नीतियों का आधार हो, तो क्या नतीजे मिलते हैं। भारतीय व्यवस्था ने इस फिस्कल ईयर के पहले 6 महीनों में ही 7.7% की दर से प्रगति की है। उपराष्ट्रपतिः जगदीप धनखडः ह्यः गुरुग्रामे सार्थ वैश्विक संसाधन केन्द्रस्य अथ दिव्यांगत विषयकस्य 10मस्य राष्ट्रीयसम्मेलनस्य च उद्घाटनं कृतवान्। एतस्मिन् अवसरे उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् दिव्यांगजनाः दुर्बलाः न भवन्ति इति। उपराष्ट्रपतिः अवदत् यत् यदि अस्माभिः स्वकीयानां सांस्कृतिकमानकानाम् अनुरूपं जीवनं यापनीयं तर्हि अस्माभिः दिव्यांगानां प्रवर्धने साहाय्यं करणीयं भवेत् इति। मध्यप्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ राज्येषु नूतन प्रशासन संघटनस्य सज्जाः तीव्रीभूताः। छत्तीसगढ़े अद्य भाजपादलस्य विधायकदलोपवेशनं भविष्यति, यस्मिन् केन्द्रीय पर्यवेक्षकः अर्जुन मुण्डाः, सर्वानंद सोनोवालः, दुष्यंत गौतमः च उपस्थिताः स्युः। एतदतिरिक्तं छत्तीसगढ़स्य प्रभारी ओपी माथुरः, मनसुख मांडवियाः, नितिन नवीनः भागग्रहणं कुर्युः। तत्रैव मध्यप्रदेशे, राजस्थाने च सोमवासरे भाजपादलस्य विधायकदलोपवेशनं भवेत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाह अद्य बिहारस्य राजधान्यां पटनानगरे पूर्ववर्ती क्षेत्रीय परिषदः षड्वंशीय उपवेशनस्य अध्यक्षतां कुर्यात्। पूर्ववर्ती क्षेत्रीय परिषदि बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड राज्यानि सम्मिलितानि सन्ति। एतस्मिन् हि उपवेशने सदस्यराज्यानां मुख्यमन्त्रिभिः सह प्रत्येकराज्यपक्षतः वरिष्ठमन्त्रिद्वयं भागं गृह्णीयुः। ध्यातव्यमस्ति यत् क्षेत्रीयपरिषदः प्रत्येकं हि उपवेशनं राष्ट्रियमहत्त्वस्य अनेकप्रकरणेषु चर्चार्थं समायोज्यते। 14-2000-तमाब्दतः साम्प्रतं यावत् नाम गत 9 वर्षेभ्यः विभिन्नक्षेत्रीयपरिषदः 55 उपवेशनानि अनुष्ठितानि सन्ति। तेलंगाना राज्ये भाजपा इत्येतस्य दलस्य प्रदेशाध्यक्षः अथ केन्द्रीयमन्त्री जी किशन रेड्डी उक्तवान् यत् तदीयदलस्य निर्वाचिताः विधायकाः नियमिताधिक्यस्य आगमनात् परम् एव शपथग्रहणं कुर्युः। तेन कांग्रेस प्रशासनस्य निर्णयमालक्ष्य प्रश्नः कृतः यत् तदीयं दलं AIMIM इत्यस्य दलस्य विधायकम् अकबरुद्दीन ओवैसी इत्येतं
कार्याध्यक्षरूपेण न स्वीकुर्यात्, यतः सदने अन्ये अपि वरिष्ठाः विधायकाः सन्ति एव उपस्थिताः। केंद्रीय रेलमंत्री अश्विनी वैष्णवः ह्यः विशाखापट्टनम नगरे श्रीलक्ष्मीनरसिंहस्वामी मन्दिरे पूजनम् अनुष्ठितवान्। तेन ततः उक्तं यत् प्रसाद योजनान्तर्गतम् एतस्य मन्दिरस्य निर्माणाय प्रधानमन्त्रिणा 60 कोटिरूप्यकाणि प्रदत्तानि सन्ति। एतेन सहैव तेन आन्ध्रप्रदेशे जायमानविकासपरियोजनार्थं 60,000,कोटिरूप्यकाणां निवेशः आन्ध्रप्रदेशे विहितः अस्ति इत्यपि तेन विज्ञापितम्। प्रथमाय खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्याख्यस्य विशेषक्रीडायोजनाय राजधानी नवदिल्ली सन्नद्धास्ति। दिल्लीस्थितेषु 3 क्रीडाङ्गणेषु आयोज्यमानायाम् अस्यां प्रतियोगितायां सर्वेभ्यः राज्येभ्यः केन्द्रशासितप्रदेशेभ्यः च आहत्य 14,000,000 प्रतिभागिनः प्रथमायां खेलो इंडिया पैरा गेम्स इत्यस्यां क्रीडायां भागग्रहणं कुर्वन्ति इति संभावना। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह दिसंबर मासस्य 11 दिनाङ्के इंदिरा गांधी क्रीडाङ्गणे अस्याः प्रतियोगितायाः औपचारिकोद्घाटनं करिष्यति। एतत् वार्तासंस्करणमधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् मङ्गलं भूयात्।